आइए बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। ठीक है, आज हम आप लोगों के लिए एक नया वीडियो बनाने चल रहे हैं जिसमें हम क्लास 11th का समुच्चय सिद्धांत का जो तीसरी एक्सरसाइज है 1.3, जिसमें उप समुच्चय के कॉन्सेप्ट को यूज किया गया है। तो उप समुच्चय के कॉन्सेप्ट हम आपको पहले बता चुके हैं, इसलिए इस एक्सरसाइज में हम उसी का यूज करेंगे। ठीक है, तो उप समुच्चय के आधार पर इस एक्सरसाइज के जो प्रश्न हैं उनको हमें करना है। तो उप समुच्चय किसे कहते हैं? जैसे ए और बी दो समुच्चय हैं। ठीक है, तो अगर ए के समस्त अवयव बी समुच्चय में उपस्थित हैं तो हम कहेंगे ए बी का उप समुच्चय है, और इसको लिखते हैं ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन सेट बी। ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन द सेट बी, देन वी से दैट ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन यहां पे लिख रखा है। पहला क्वेश्चन है, निम्न रिक्त स्थानों में, ये रिक्त स्थान दिए हुए हैं, इसमें प्रतीक मतलब साइन सिंबल, सबसेट नॉट सबसेट, इनमें से जो सही हो उसे हमें लगाना है। पहला प्रश्न है, x सच दैट x एक सम प्राकृत संख्या है। सम प्राकृत संख्या यानी इवन नेचुरल नंबर्स। इवन नेचुरल नंबर्स का जो समुच्चय बनता है वो क्या बनता है? इस तरीके का होता है। ठीक है, और ये सबसेट होता है किसका? इंटीजर्स। यक्स एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक क्या है? माइनस इंफिनिटी से चलकर -2, -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो ये आई है और ये सम प्राकृत पूर्णांक का समुच्चय है। सम संख्याएं वो होती हैं जिनको हम 2 से पूर्णतया विभाजित कर सकते हैं। तो इन कॉन्सेप्ट यूज करके अगर हम बात करें तो यहां पर जो रिक्त स्थान है इसकी जगह पे हम सबसेट का साइन प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, यक्स एक स्वर। यक्स क्या है? एक स्वर है। यहां जो संदर्भ किया है अंग्रेजी वर्णमाला, दूसरा जो है वो अंग्रेजी वर्णमाला के एक अक्षर हैं। यानी ये जो समुच्चय है वो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय है। ए बी सी से लेकर के डी तक सारे 26 अक्षर इसमें हैं, और इसमें स्वर का समुच्चय है। स्वर में आते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में ए ई आई ओ यू, 5 अक्षर होते हैं। तो ये 5 अक्षरों का समुच्चय है और ये 26 अक्षरों का समुच्चय है अंग्रेजी वर्णमाला के। तो निश्चित रूप से इसके सारे अवयव इसमें भी मौजूद हैं और इसलिए इसको भी हम सबसेट का साइन प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, यक्स एक वर्ग है और यक्स एक आयत है। ठीक है, दो समुच्चय हैं, ये आयतों का समुच्चय है और ये वर्ग का समुच्चय है। ठीक है, तो आयत क्या है? वो चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो और उसमें जो विकर्ण हैं वो बराबर होते हैं, तो वो आयत होता है। चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ प्रत्येक कोण 90 डिग्री और इसका दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। तो इस तरीके से देखें तो प्रत्येक वर्ग एक आयत है, लेकिन प्रत्येक आयत एक वर्ग नहीं होता है। तो वर्ग के सारे गुण हैं, ठीक है, जो इसमें आयत के रूप में मौजूद हैं। तो आयत जो है वो अब एक हिसाब से बड़ा समुच्चय हो गया, सुपरसेट हो गया। तो वर्ग आयत का उप समुच्चय हुआ, तो यहां पे हम उप समुच्चय का साइन प्रयोग में ला सकते हैं। फिर ये ए बी सी 3 अवयवों का समुच्चय है और यहाँ पे ए एक अवयव का समुच्चय ये दिया गया है। तो ये निश्चित रूप से इस समुच्चय का अवयव इस समुच्चय में मौजूद है, उपस्थित है,
इसलिए ये भी उपसमुच्चय बनेगा। ठीक है, इसको हम उपसमुच्चय कह सकते हैं। यहां पे ए इसका समुच्चय नहीं है, उपसमुच्चय नहीं है, ए एक अवयव है इसका, ए बिलोंग्स टू एबीसी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहां पे ये सबसेट नहीं है, तो नॉट सबसेट का साइन यहां पे हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इनमें जो भी प्रश्न थे उनका समाधान हमने आपको दे दिया। ठीक है, अब इनके इसको हम रफ कर देते हैं। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न 2, इसमें हमें यह बताना है कि कुछ समुच्चय हमें दिए गए हैं और इन समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखना है। तो जैसे पहला है, पहले में क्या है कि फाई का उपसमुच्चय क्या होगा, तो फाई में कोई अवयव है ही नहीं। ठीक है, 2 पावर 0 के अकॉर्डिंग इसमें केवल एक उपसमुच्चय बनेगा और वो क्या होगा, ये स्वयं। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, इसलिए फाई स्वयं का उपसमुच्चय होगा, तो एक उपसमुच्चय इसमें लिखेंगे। दूसरा है यहाँ पे ए कामा बी, तो ए कामा बी के उपसमुच्चय क्या होंगे, ये लिखने के लिए हम प्रॉपर इस मेथड का यूज कर सकते हैं। पहला उपसमुच्चय फाई होगा, फिर ए कामा ए, फिर बी, फिर ए कामा बी। ठीक है, 4 उपसमुच्चय यहां पे बन गए। क्यों, यहां पे 2 अवयव हैं और हमने बताया था कि जो नंबर ऑफ सबसेट्स बताने का फार्मूला है वो 2 पावर n है, जहां n अवयवों की संख्या बताता है। तो n यहाँ पे 2 है, तो 2 का स्क्वायर के अकॉर्डिंग 4 उपसमुच्चय यहाँ पे बनेंगे। तीसरा यहाँ पे दिया है 1 2 3, इस समुच्चय के उपसमुच्चय क्या बनेंगे, ये भी तुम आसानी से बता सकते हो, 5 होगा। ठीक है, 1 2 3, 1 2 1 3 2 3 और लास्ट में आएगा 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 क्यों बना है, क्योंकि 2 पावर 3 बनेगा। ठीक है, 3 एलिमेंट हैं, इसलिए 8 उपसमुच्चय इसके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। लास्ट में जो मतलब फोर्थ है हमारा है, फोर्थ पार्ट में ए बी सी डी 4 अवयव हैं और इनके जो उपसमुच्चय बनेंगे उनको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। इसको हम ए बी सी, पहले एक एक अवयवों का समुच्चय बना लेते हैं, फिर 2 ए कामा बी, बी कामा सी, सी कामा डी और नेक्स्ट ए कामा डी, ए कामा सी। ठीक है, और बी कामा डी, ये बन गया। ठीक है, और नेक्स्ट होगा हमारा ए बी सी, 3 अवयवों का उपसमुच्चय, बी सी डी और सी डी ए बी डी और ए बी सी डी और एक 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट्स क्या बन जाएंगे, 2 पावर 4 यानी 16, 16 उपसमुच्चय बनेंगे। इस तरीके से हम इसको बता सकते हैं। तो सारे ऐसे कोई भी समुच्चय दिए हुए हैं तो उनके सभी उपसमुच्चय हम तैयार कर सकते हैं, जिसमें सबसे छोटा उपसमुच्चय होता है 5 और सबसे बड़ा उपसमुच्चय होता है वो स्वयं जो सेट दिया हुआ है। लास्ट में हमारे पास क्या है 5, इसका उपसमुच्चय क्या होगा, तो इसमें केवल एक अवयव है और इसके
दो उपसमुच्चय बनेंगे क्योंकि 2 पावर n बनेगा, तो 2 पावर 1 के अकॉर्डिंग 2, तो एक तो 5 हो जाएगा और एक ये स्वयं हो जाएगा। ये इसके आंसर हो गए। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लें। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए यहां पे 4 समुच्चय दिए गए हैं। ठीक है, यदि A बराबर पुस्तकालय के सभी पुस्तकों का समुच्चय है, B गणित की सभी पुस्तकों का समुच्चय, C इतिहास की सभी पुस्तकों का समुच्चय और D भूगोल की सभी पुस्तकों का समुच्चय है। ठीक है, तो निम्न संबंधों की सत्यता व असत्यता की जांच कीजिए। कौन सा संबंध इसमें ट्रू है और कौन सा संबंध इसमें फॉल्स है, इसको हमें पता करना है, इसकी जांच करनी है। ठीक है, तो कह रहा है सी सबसेट ऑफ ए, ये देखना है। सी क्या है? इतिहास की सभी पुस्तकों का समुच्चय, और ए क्या है? पुस्तकालय की सभी पुस्तकों का समुच्चय। यानी इतिहास की समस्त पुस्तकों को हम पुस्तकालय में प्राप्त कर सकते हैं, पुस्तकालय में उपस्थित हैं। इतिहास की सभी पुस्तकें पुस्तकालय के समुच्चय में उपस्थित हैं, इसलिए इस समुच्चय को हम क्या कहेंगे? ट्रू कहेंगे। ठीक है, ये सत्य है। दूसरा है सी सबसेट ऑफ डी। सी इतिहास की सभी पुस्तकों का समुच्चय है और डी भूगोल की सभी पुस्तकों का समुच्चय है। तो इतिहास के सभी पुस्तकों में से भूगोल की सभी पुस्तकों में कोई कॉमन नहीं होगा। ठीक है, सी का कोई अवयव हमें डी में नहीं प्राप्त होगा, इसलिए ये क्या हो गया? ये फॉल्स हो गया। ठीक है, ये संबंध कैसा है? ट्रू नहीं है। ठीक, और तीसरा है डी सबसेट ऑफ ए। डी भूगोल की सभी पुस्तकों का समुच्चय, यानी भूगोल की सभी पुस्तकें हमें पुस्तकालय के सभी पुस्तकों के समुच्चय में प्राप्त होंगी। तो डी सबसेट ऑफ ए है, ये भी फंक्शन क्या है? ट्रू है। ठीक है, और बी सबसेट ऑफ सी, बी गणित की सभी पुस्तकों का समुच्चय और सी इतिहास की सभी पुस्तकों का समुच्चय, ये समुच्चय अलग है, ये समुच्चय अलग है। इसकी पुस्तकें न इसमें हैं न इसकी पुस्तकें इसमें हैं। ठीक है, तो बी यानी गणित की कोई भी पुस्तक इतिहास की पुस्तकों के समुच्चय में नहीं होगा, इसलिए ये समुच्चय भी कैसा है? फॉल्स है। ठीक है, इसको भी हम फॉल्स कहेंगे। अब बी सबसेट ऑफ ए, बी गणित की सभी पुस्तकों का समुच्चय, तो बी गणित के सभी पुस्तकों के समुच्चय किसमें है? पुस्तकालय के सभी पुस्तकों में के समुच्चय में है। तो बी के सारे अवयव ए में मौजूद हैं, इसलिए ये संबंध कैसा है? ट्रू है। ये संबंध भी ट्रू है। ठीक है, ये सत्य है। डी इज इक्वल टू ए, डी भूगोल की सभी पुस्तकों का समुच्चय है और ए पुस्तकालय के सभी पुस्तकों का समुच्चय, तो ये दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं? ठीक है, पुस्तकालय में तो बहुत सारी और बहुत विषयों की पुस्तकें हैं, और जो डी है वो केवल भूगोल की पुस्तकों का, तो दोनों बराबर होने का सवाल ही नहीं उठता है। तो ये संबंध जो है कैसा है? ये असत्य संबंध है, इसलिए इसको भी हम फॉल्स लिखेंगे। ठीक है, अब देखो निम्न कथनों की सत्यता की जांच कीजिए। ये कौन सा? क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें सत्यता यानी ट्रूथनेस देखनी है। तो पहला है फाई सबसेट ऑफ फाई, तो ये होता ही है, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है, इसलिए ये संबंध कैसा है? ये संबंध हमारा ट्रू है। ठीक है, 0 बिलोंग्स टू फाई, फाई एक ऐसा समुच्चय है जिसमें कोई अवयव होता ही नहीं है, तो 0 इसको बिलोंग कहां से करेगा? ठीक है, बिलोंग नहीं करेगा, यानी 0 फाई का एलिमेंट है ही नहीं, तो ये फॉल्स हो गया। ठीक, ये भी फॉल्स हो गया। तो अब इसको देख सकते हो कि ये फॉल्स फंक्शन है, यानी ये सत्य नहीं है। ठीक है, और तीसरा है फाई इक्वल टू एक ऐसा समुच्चय जिसका अवयव 0 है, तो ये भी नहीं,
ये भी गलत है, क्योंकि फाई का मतलब होता है केवल ब्लैंक सेट जिसमें कोई अवयव है ही नहीं, तो ये फंक्शन भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक, यानी ये समुच्चय भी फॉल्स है। और यहां पे देखिए बिल्कुल एकदम अजीबोगरीब है, फाई इज इक्वल टू फाई का समुच्चय, तो इसमें एक अवयव है फाई और इसमें एक भी अवयव नहीं है, तो ये दोनों कथन बराबर एंड ये कथन क्या हो गया, ये भी कथन फॉल्स हो गया। ठीक है, ये कथन फॉल्स हो गया। तो इसको हम फॉल्स लिखेंगे। ठीक है, ये संबंध सही नहीं है। अब आइए यहां पे देखिए, ये एक एकल समुच्चय है, ये एकल है, ये एकल समुच्चय है, और ऐसे 3 एकल समुच्चयों का समुच्चय ये पूरा है। और यहां पे क्या है, यहां पे इस समुच्चय में एक अवयव है, 3 एक अवयव है, और ये समुच्चय 2 एकल समुच्चय का एक अवयव, मतलब ये एक समुच्चय है, तो ये दोनों चीजें भी बराबर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक है और यहाँ पे एकल समुच्चय है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 का एकल समुच्चय है। ठीक है, तो ये जो है ये भी सही नहीं होगा, यानी ये भी फॉल्स आएगा। और लास्ट में इधर फिक्स नंबर में देखिए, इसमें ए जो है इसका अवयव है, ये भी इसका अवयव है, ये भी इसका अवयव है पूरे का, तो इस अवयव को पूछा गया है कि ये इसका अवयव है कि नहीं है, तो ये तो ट्रू है भाई, ये तो क्या है, ट्रू है, क्योंकि ये जो है इसका एक एलिमेंट है। ठीक है, तो दिस इज एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट। और लास्ट में देखिए यहां पे इसको पूछा गया है कि इसका एक उपसमुच्चय इस रूप के रूप में आ जाएगा। ठीक है, इसका उपसमुच्चय बनाएंगे तो ये बनेगा, इसका उपसमुच्चय बनाएंगे तो ऐसा बनेगा। ठीक है, और इसका उपसमुच्चय बनाएंगे तो यहाँ 3 बार लग जाएगा, तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये जो है एक अवयव है, लेकिन इसका समुच्चय इसका एक सबसेट है, तो ये भी सही है, ये भी ट्रू कहलाएगा। तो इस तरीके से हम समुच्चय के अवयवों को गंभीरता पूर्वक देखें, विचार करें और परिभाषा पर ध्यान दें, तो उससे हमारे जो है सारे कथन क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो आज हम यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं, क्योंकि लंबा हो जाएगा। तो इन प्रश्नों को आप लोग अच्छे से भलीभांत लगाइए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो, किसी प्रकार को आपको इस वीडियो में असुविधा लगती है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी बातें जरूर रखिए। ठीक है, और जो लोग इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना नहीं भूलें, और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।